नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 मार्च 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। 90 ग्राम चिट्टा, कुल्लू में पकड़ी गई खेप, लुधियाना का रहने वाला है आरोपी। समाचार नंबर 2। 100 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोग जख्मी, पांवटा साहिब रेफर। समाचार नंबर 3। जल्द अधिसूचित किए जाएंगे 11 आदर्श अस्पताल, आईजीएमसी में 3 महीने में शुरू हो जाएगी यह सुविधा। समाचार नंबर 4। पेखुवेला परियोजना के कारण तनाव में थे विमल नेगी। समाचार नंबर 5। कंपनी हरियाणा में, नाम हिमाचल का, प्रदेश की छवि बिगाड़ रहे नकली दवा उद्योग। समाचार नंबर 6। एक और शूटर अरेस्ट, पुलिस ने अदालत में किया पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा। समाचार नंबर 7। दियोट सिद्ध में चढ़ी 13 देशों की करेंसी, पौंड, डॉलर, दिनार, रियाल, दिरहम, रिंगिट बाबा को अर्पित। समाचार नंबर 8। आरकेएस से पैसा जुटा सकता है टीएमसी, विधानसभा में बोले सीएम सुक्खू, प्रदेश सरकार नहीं करेगी कोई हस्तक्षेप। समाचार नंबर 9। 15 महीनों में 97 मामले दर्ज, 874 ग्राम चिट्टा पकड़ा। समाचार नंबर 10। लापरवाही बरतने पर परीक्षा केंद्र होंगे रद्द, एग्जाम मित्र ऐप में जानकारी साझा न करने पर होगी कार्रवाई। समाचार नंबर 1। 90 ग्राम चिट्टा, कुल्लू में पकड़ी गई खेप, लुधियाना का रहने वाला है आरोपी। पतलीकूहल पुलिस ने लुधियाना के शख्स से चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने पहले एक व्यक्ति से चिट्टा बरामद किया और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए दूसरे व्यक्ति से भी चिट्टा बरामद किया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पतलीकूहल थाना की पुलिस टीम ने NH03 पर 16 मील में कमल कपिल निवासी मोहल से 34 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने पंजाब के रहने वाले व्यक्ति शंकर नाहर, जवाहर नगर, लुधियाना, पंजाब से भुंतर में चिट्टा खरीदा था। कमल द्वारा बताए गए आरोपी शंकर को पकड़ने के लिए थाना स्तर पर ही टीम तैयार की गई और उसे भुंतर के एक होटल की पार्किंग में गाड़ी से पकड़ा गया। तलाशी पर गाड़ी से 56 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। अब पुलिस शंकर से पूछताछ करी रही है ताकि पता किया जा सके कि उसने चिट्टा कहां से प्राप्त किया। समाचार नंबर 2। 100 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोग जख्मी, पांवटा साहिब रेफर। पुलिस थाना शिलाई के अधीन पांवटा गुमा नेशनल हाईवे पर बुधवार तड़के एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए। हुआ यनु की एक आल्टो शीरी क्यारी के पास पहुंची तो अचानक 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 3 लोग सवार थे जो कि घायल हो गए। घायलों की पहचान अतर सिंह पुत्र शिवराम निवासी कुनिथोटी, जानकी देवी पत्नी संतराम निवासी गातू और शीतल पुत्री सुनील निवासी गातू के रूप में हुई है। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल शिलाई ले जाया गया है। उधर शिलाई एमओ शीतल शर्मा ने घायलों का प्राथमिक उपचार करके उन्हें पावटा अस्पताल रेफर कर दिया है। डीएसपी पावटा मानवेंद्र सिंह हादसे की पुष्टि की है। समाचार नंबर 3। जल्द अधिसूचित किए जाएंगे 11 आदर्श अस्पताल, आईजीएमसी में 3 महीने में शुरू हो जाएगी यह सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में जल्द 11 आदर्श अस्पताल अधिसूचित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां विधायक वहां आदर्श अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स को दोबारा से सेवाएं लेने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि 214 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए लिखित परीक्षा 16 मार्च को हो चुकी है। जल्द इनकी नियुक्ति की जाएगी। 100 विशेषज्ञ चिकित्सक मिले हैं जिन्हें आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा। इसमें जनजातीय क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा गया है। आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में अभी तक 8 किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माण करने वाली 8 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 103 दवा विक्रेताओं ऐसे पाए गए हैं जिनके पास बिना रिकॉर्ड प्रतिबंधित दवाएं का रिकॉर्ड नहीं मिला है।
ऐसे में इनके भी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। प्रदेश में अभी तक 47667 निरीक्षण किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि सहारा योजना में 34,640 लाभार्थी पंजीकृत है। इस योजना में 12,595 नए लाभार्थी शामिल लिए गए हैं। टांडा चमियाना में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए निविदाएं प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में पैट स्कैन की सुविधा 3 महीने शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 20.73 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। हमीरपुर आईजीएमसी, मंडी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी चमियाना में 27 करोड़ की लागत से 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी। इसके लिए भी 105 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। सुधेड़ कुहल की मरम्मत के लिए पैसा मंजूर करवाना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया को सुझाव दिया कि वह शाहपुर के तहत आने वाली गमरूचलान सुधेड़ कुहल के लिए जल्द पैसा स्वीकृत करवाएं। जल शक्ति विभाग इस पर काम शुरू कर देगा। विभाग द्वारा इसके लिए कोई भी डीपीआर नहीं बनाई गई है। यदि इस कुहल को विधायक प्राथमिकता में डाला जाता है तो इसकी डीपीआर बना दी जाएगी। विधायक सुधीर शर्मा ने अनुपूरक सवाल पूछते हुए कहा कि उन्होंने विधायक प्राथमिकता में इसे शामिल किया है। यदि इसका काम जल्द होगा तो क्षेत्र से सूखे की स्थिति दूर होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को उठाए कड़े कदम। प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट और नशे के प्रचलन को रोकने को लेकर विधायक हंसराज द्वारा पूछे सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इससे साफ इनकार किया और कहा कि शिक्षा के उत्थान के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्लस्टरों का गठन किया गया है। युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत नामांकन आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। स्कूलों में गैर शिक्षकों के 7,485 पद रिक्त। सरकारी स्कूलों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के 7,485 पद रिक्त पड़े हैं। भरमौर के विधायक डा जनक राज के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि इसमें अधीक्षक ग्रेड 2 के 141, वरिष्ठ सहायक के 1,152, लिपिक कनिष्ठ कार्यालय सहायक सूचना प्रौद्योगिकी के 1,409, कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 770, प्रयोगशाला परिचर के 1,875, सेवादार के 880, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के 1,258 पद खाली हैं। इन श्रेणियों के कुल 29,636 पद स्वीकृत हैं, जबकि 22,151 पद भरे गए हैं। धारा 118 की अनुमति जरूरी। प्रदेश में निजी रियल एस्टेट प्रोमोटर्स यदि गैर कृषक की परिभाषा में आते हैं, अर्थात पार्टनरशिप फर्म, ली शून्य कंपनी, प्राइवेट ली शून्य कंपनी व L0P0 या गैर कृषक व्यक्ति की पार्टनरशिप फर्म या गैर कृषक व्यक्ति है, तो ऐसे अकृषक प्रोमोटर्स को प्रदेश में भूमि लेने के लिए हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के अंतर्गत अनुमति लेना अनिवार्य है तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 38 के तहत खाली प्लॉट के लिए अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है। यह जानकारी सदन में एक लिखित सवाल के लिखित उत्तर में दी गई। इसमें बताया गया कि यद्यपि आवासीय कॉलोनी जिसमें अपार्टमेंट बने हों यानी फ्लैट व विला जैसे भवन हो के लिए अनुमति दी जा सकती है। मासिक मानदेय पर रखे पैरा फिटर पैरा पंप ऑपरेटर। एक लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि जल शक्ति विभाग में भर्ती किए जा रहे पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर व मल्टीटास्क वर्कर्स नियमित श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हें पैरा पॉलिसी के तहत निर्धारित मासिक मानदेय के आधार पर रखा जा रहा है। विभाग में पैरा पॉलिसी के तहत रखे गए पैरा वर्कर्स पुरानी पेंशन योजना के तहत नहीं आते हैं। NDPS एक्ट के तहत 5,528 मामले दर्ज। विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में NDPS एक्ट के तहत कुल 5,528 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने 2,181 आरोपितों को अंतर्राज्यीय नशा तस्करी में गिरफ्तार किया, जिसमें 110 महिलाएं शामिल थी, जबकि 2,646 नशा तस्करी में गिरफ्तार हुए हैं। सरकार ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले 27 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। आउटसोर्स पर भरे जाएंगे नर्सों के 915 पद।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्सों के 1329 पद रिक्त हैं। मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्सों के 915 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। इन्हें 13,062 रुपए वेतन प्रतिमाह दिया जाता है, जो कि अनुबंध आधार पर दिए जाने वाले वेतन से लगभग 8,298 कम है। 43 खेलों को मान्यता, 3% आरक्षण का लाभ। विधायक चंद्रशेखर व दलीप ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि प्रदेश में 43 खेलों को मान्यता दी गई है। 3% आरक्षण के तहत सभी खेलों में खिलाड़ियों को लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए मानदंड तय हैं। इसके अनुसार ही यह लाभ दिया जा रहा है। बीबीएन में कामगारों के आवास के लिए जमीन नहीं। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा विकास योजना 2025 11 सितंबर 2015 को अधिसूचित की गई है, जिसके अनुसार 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र से ऊपर के औद्योगिक प्लाटों में औद्योगिक कामगारों हेतु कैपिटल हाउसिंग का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा भी किराए पर दिए जाने हेतु रिहायशी मकान बनाए जा रहे हैं तथा कुछ लोग रिहायशी उपयोग हेतु कॉलोनियों के निर्माण के लिए भू उपविभाजन भी स्वीकृत करवा रहे हैं। वर्तमान में बद्दी बीबीएनडीए एवं उद्योग विभाग के पास औद्योगिक कामगारों तथा कर्मचारियों के लिए नालागढ़ में कोई भी भूमि निर्धारित नहीं की गई है। समाचार नंबर 4। पेखुवेला परियोजना के कारण तनाव में थे विमल नेगी। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक चीफ इंजीनियर पेखुवेला परियोजना के लिए समय विस्तार से संबंधित मुद्दों के कारण काफी तनाव में थे। मामले की जांच को लेकर पुलिस की एसआईटी पावर कॉरपोरेशन के निदेशक देसराज के निजी सहायक राजीव ठाकुर से भी पूछताछ कर रही है। शिमला पुलिस की एसआईटी ने कार्यालय से 106 परियोजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। एसएफएसएल टीम ने एचपीपीसीएल कार्यालय में पहुंचकर डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं, जिसमें नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी फुटेज का बैकअप रखने वाली एक हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव, जिसमें एचपीपीसीएल भवन में स्थापित कैमरों से सीसीटीवी फुटेज शामिल है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक चीफ इंजीनियर विमल नेगी तनाव में थे। बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच में खुलासा हुआ है कि विमल नेगी को आधी रात तक कार्यालय में रहने और प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। पुलिस के संपर्क करने पर देसराज का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। देसराज ने अपने कार्यालय में रिपोर्ट नहीं की है और अभी फरार है। 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को भी इस मामले की प्रशासनिक जांच सौंपी गई है। जांच कमेटी को 15 दिन के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। एचपीपीसीएल कर्मचारियों से भी पूछताछ। शिमला पुलिस की एसआईटी मामले की जांच को लेकर एचपीपीसीएल कार्यालय में कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस की एसआईटी विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। शिमला पुलिस ने मामले की जांच के लिए पावर कॉरपोरेशन कार्यालय का रिकॉर्ड के अलावा कई इलेक्ट्रिक उपकरण कब्जे में लिए हैं। शिमला पुलिस ने 6 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बनाई है। अधिकारियों के दबाव में उठाया कदम। विमल नेगी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पावर कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों की ओर से उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके कारण वह तनाव में थे। रात को देर रात तक काम करवाया जाता था। अधिकारियों के दबाव में आकर उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। न्यू शिमला थाने में परिवारजनों की शिकायत पर पुलिस ने पावर कॉरपोरेशन 3 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को भी इस मामले की प्रशासनिक जांच सौंपी गई है। जांच कमेटी को 15 दिन के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। एचपीपीसीएल कर्मचारियों से भी पूछताछ। शिमला पुलिस की एसआईटी मामले की जांच को लेकर एचपीपीसीएल कार्यालय में कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस की एसआईटी विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। शिमला पुलिस ने मामले की जांच के लिए पावर कॉरपोरेशन कार्यालय का रिकॉर्ड के अलावा कई इलेक्ट्रिक उपकरण कब्जे में लिए हैं। शिमला पुलिस ने 6 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बनाई है। अधिकारियों के दबाव में उठाया कदम। विमल नेगी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पावर कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों की ओर से उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके कारण वह तनाव में थे। रात को देर रात तक काम करवाया जाता था।
अधिकारियों के दबाव में आकर उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। न्यू शिमला थाने में परिवारजनों की शिकायत पर पुलिस ने पावर कारपोरेशन 3 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। समाचार नंबर 5। कंपनी हरियाणा में नाम हिमाचल का, प्रदेश की छवि बिगाड़ रहे नकली दवा उद्योग। देश के राज्यों में सक्रिय नकली दवा निर्माता हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योग की छवि को धूमिल कर रहे हैं। दरअसल ये निर्माता हिमाचल स्थित कंपनियों के फर्जी नामों का उपयोग कर राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पैराडॉक्स फार्मास्यूटिकल्स बद्दी के नाम से नकली एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जा रहा था, जबकि जांच की गई तो खुलासा हुआ कि असल में यह कंपनी हिमाचल में मौजूद ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के राज्य औषधि नियंत्रक डा मनीष कपूर ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि हिमाचल की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है। हिमाचल देश के प्रमुख फार्मा हब में से एक है और इसे बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में ही उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हिमाचल के सोलन और सिरमौर जिलों में 20 फर्जी फार्मा कंपनियों के द्वारा नकली दवा निर्माण की सूचना दी थी। जांच में पाया कि इनमें से कोई भी कंपनी वास्तव में हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत नहीं थी। HDM हिमाचल प्रदेश अपना रहा जीरो टॉलरेंस नीति। राज्य दवा नियंत्रक डा कपूर ने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश में नकली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है। हमने पहले भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दोषियों की गिरफ्तारी तक की गई है। हिमाचल प्रदेश का दवा नियामक इस तरह की फर्जी कंपनियों का लगातार पता लगा रहा है। जांच के लिए केंद्र से विशेष टास्क फोर्स की मांग। हिमाचल प्रदेश ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा राजेश गुप्ता ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को इस पूरे नेटवर्क की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए। अलग अलग टीम बनाकर नकली और मादक दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाना जरूरी है, ताकि हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री को बार बार बदनाम होने से बचाया जा सके। समाचार नंबर 6। एक और शूटर अरेस्ट, पुलिस ने अदालत में किया पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा। बिलासपुर गोलीकांड में एक और शूटर गिरफ्तार हुआ है। इससे पहले एक शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में कुल 4 में से 2 शूटर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि शेष 2 शूटरों की धरपकड़ के लिए SIT ने पूरा जाल बिछाया है। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोलियां बरसाने वाले आरोपी 24 वर्षीय अजय कुमार निवासी गोयला कलां तहसील बादली जिला झज्जर हरियाणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शूटर सागर को उठाया था। अब शेष 2 आरोपियों अमन उर्फ काकू पहलवान और बॉबी की धरपकड़ के लिए अभियान चल रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपी भी गिरफ्तार किए जाएंगे। गत दिवस हरियाणा से गिरफ्तार किए गए दूसरे शूटर अजय कुमार को पुलिस ने मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपी को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि इससे पहले गिरफ्तार किए गए शूटर सागर और मंजीत नड्डा, रोहित राणा तथा रितेश शर्मा पहले ही न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस द्वारा अब तक की गई छानबीन में यह सामने आया है कि इस गोलीकांड के मुख्य शूटर अमन पिछले करीब 1 महीने से बिलासपुर के एक निजी गेस्ट हाउस में ठहरा था, जबकि अजय व सागर 13 मार्च शाम को ही बिलासपुर आए थे। अमन ने ही यहां की सारी रैकी थी। अभी तक हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि अमन को पूर्व विधायक पर हमले की सुपारी किसने दी थी। पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी हुए हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। समाचार नंबर 7। दियोट सिद्ध में चढ़ी 13 देशों की करेंसी, पौंड डॉलर दिनारियल दिरहम रिंगिट बाबा को अर्पित। दियोट सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर चैत्र मेलों से गुलजार है। हिमाचल के अलावा पंजाब समेत गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व दिल्ली आदि राज्यों से जहां बाबा के भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वहीं विदेशों में रहने वाले बाबा के भक्त भी लगातार यहां हाजिरी लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक यहां 3,03,000 भक्त हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि 11 दिनों के चढ़ावे की बात करें तो 3,34,10,000 के लगभग चढ़ावे के रूप में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए जा चुके हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इस बार बाबा के दर लगभग 13 देशों की करेंसी चढ़ावे के रूप में यहाँ चढ़ाई गई है, जिसे बड़सर की केनरा बैंक शाखा में एक्सचेंज करने की सुविधा की गई है। मंदिर न्यास को बकरों की नीलामी से 12,30,000 रुपए की आय अब तक हो चुकी है। मंदिर में लगभग 87 ग्राम सोना और 1,455 ग्राम चांदी भक्तों द्वारा चढ़ाया जा चुका है। बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर में चैत्र मेले 14 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेंगे। HDM विदेशों से अब तक चढ़ाई गई करेंसी। दियोटसित में विदेशों से अब तक चढ़ाई करेंसी की बात करें तो इंग्लैंड से 2015 पाउंड, USA से $2,033, कनाडा से $11,076, 1,270 यूरो, ऑस्ट्रेलिया से $740, UAE से 2,075 दिरहम, कतर से 29 रियाल, सऊदी अरब से 15 रियाल, न्यूजीलैंड से $330, ओमान से 3 रियाल, सिंगापुर से $110, बहरीन से 8 दिनार, कुवैत से 1 दिनार और मलेशिया से 90 रिंगिट चढ़ावे के रूप में चढ़ाए गए। चढ़ावे की राशि में इजाफा। बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास के चेयरमैन व उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह के अनुसार लगभग गत वर्ष की तुलना में इस बार मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे में इजाफा देखा जा रहा है। 1 दर्जन विभिन्न देशों की करेंसी भी यहाँ चढ़ावे के रूप में चढ़ाई गई है। मंदिर में इसके अलावा सोना व चांदी के आभूषण भी भेंट किए गए हैं। न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तरह की इंतजाम किए गए हैं। समाचार नंबर 8। RKS से पैसा जुटा सकता है TMC, विधानसभा में बोले CM सुक्खू, प्रदेश सरकार नहीं करेगी कोई हस्तक्षेप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टांडा मेडिकल कॉलेज की प्रबंधन समिति को RKS के तहत विकास कार्यों के लिए पैसा जुटाने की छूट देने का ऐलान किया है। CM ने कहा कि इसमें सरकार किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। टांडा मेडिकल कॉलेज में जरूरी कार्यों के लिए RKS के जरिए पैसा एकत्र किया जा सकता है, जिसमें कुछ शुल्क आदि उसके द्वारा लगाए जा सकेंगे। यह बात विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विधायक RS बाली के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में पिछले 20 साल में SR-शिप के लिए कोई पद ही सृजित नहीं किए गए, जो हैरानी की बात है। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्तमान सरकार जल्दी ही विभागीय की बैठक करके इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि डा राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में रेडियोथेरेपी, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ब्लड बैंक व नेफ्रोलॉजी में रेजिडेंट चिकित्सकों के पद सृजित किए जाएंगे। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इन पदों को सृजित करेगी व इन्हें भरेगी। RS बाली ने पूछा सवाल। विधायक RS बाली के अनुपूरक सवाल में टांडा मेडिकल कॉलेज से भेदभाव किए जाने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टांडा में वार्षिक मरम्मत व नियमित रखरखाव के लिए धनराशि का प्रावधान है। बजट जारी करने को लेकर सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। RKS के माध्यम से यदि कोई संस्थान कार्य करवाना चाहता है तो वह स्वतंत्र है। प्रश्नकाल। बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बनेगा। नाहन के विधायक अजय सोलंकी के सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने नाहन व अन्य क्षेत्रों के विधायकों से एकजुट होकर नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए उचित स्थान ढूंढने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी विधायक एकजुटता के साथ जगह का चयन करें, सरकार वहां पर बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बनाएगी। वर्तमान में जो कॉलेज भवन है वह शहर के बीचों बीच है और उसकी एक्सपेंशन नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का खर्च होने के बाद भी इस भवन का मामला आर्बिट्रेशन में चल रहा है। इससे पूर्व विधायक अजय सोलंकी ने मेडिकल कॉलेज का काम तेज गति से करने की मांग रखी। 6,910 किसानों को कृषि उपकरणों पर मिला अनुदान। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधायक जनक राज के सवाल पर बताया कि अब तक उपकरणों की खरीद पर महकमे ने 6,910 किसानों को सब्सिडी प्रदान की है। विभाग के पास कुल 9,043 आवेदन आए थे। अनुसूचित जाति व जनजाति के पात्र लोगों को 50% की सब्सिडी दी जाती है, तो वहीं सामान्य वर्गों को 40% की सब्सिडी मिलती है। सुजानपुर के मुरली मनोहर मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। सुजानपुर में मुरली मनोहर मंदिर का जीर्णोद्धार सरकार करवाएगी। जल्दी ही भाषा संस्कृति विभाग की ओर से इस पर काम किया जाएगा। यह आश्वासन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक रंजीत राणा के सवाल पर दिया। उन्होंने कहा कि नवदेश्वर व टेहरा मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं, जिनके जीर्णोद्धार के लिए सरकार उन्हें लिखे।
कांगड़ा एयरपोर्ट से प्रभावित लोगों को जमीन देगी सरकार। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण राजस्व अभिलेख में अंकित भू स्वामित्व के आधार पर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार काम किया जा रहा है। विधायक पवन कुमार काजल के लिखित सवाल का लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले 942 परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के तहत जब परिवार भूमि का विकल्प चुनेंगे तभी उन्हें नियमानुसार भूमि आवंटित की जाएगी। 105 पशुपालकों से खरीदी 421 क्विंटल बर्मी कंपोस्ट। कृषि विभाग ने 2 साल में 20 फरवरी 2025 तक 105 पशुपालकों से 1,26,300 रुपए की 421 क्विंटल बर्मी कंपोस्ट की खरीद की है। विधायक लाकेंद्र कुमार, रणधीर शर्मा व विक्रम सिंह के लिखित सवाल के उत्तर में बताया गया कि विभाग ने नाहन में किसानों से सबसे ज्यादा गोबर की खाद की खरीद की है। विभाग ने नाहन में 26 किसानों से 92 क्विंटल गोबर की खाद खरीदी है। इसके लिए विभाग ने किसानों को 27,600 रुपए की अदायगी की है। कृषि मंत्री ने बताया कि 10 जिलों के 21 विकास खंड के 105 किसानों से 421 क्विंटल खाद खरीदी गई है। समाचार नंबर 9। 15 महीनों में 97 मामले दर्ज, 874 ग्राम चिट्टा पकड़ा। ऊना जिला में चिट्टे के खिलाफ निर्णायक जंग को और तेज करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। चिट्टे का नेटवर्क तोड़ने के लिए जिला में निगरानी बढ़ाई गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। विशेष पुलिस दल का गठन भी किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नशे के व्यापार में लिप्त हर व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई होगी। पुलिस ने पिछले 15 माह में चिट्टे के 97 मामले पकड़े हैं, जिसमें 204 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनसे 874 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया गया है। एचडीएम चिट्टे पर जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्यमंत्री सुखू ने साफ शब्दों में कहा है कि नशे के खिलाफ इस जंग में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। उन्होंने प्रशासन को पूरी छूट दी है कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कठोरतम कदम उठाए जाएं। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी स्पष्ट किया है कि चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, राजनीतिक पहुंच रखता हो या किसी से संबंध रखता हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए। विशेष पुलिस दल का गठन। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि चिट्टे का नेटवर्क तोड़ने के लिए जिला में निगरानी बढ़ाई गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। सीमांत जिला होने के कारण बाहरी राज्यों से नशे की तस्करी को रोकने के लिए विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है, जो मादक द्रव्य अधिनियम के तहत त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। नशा मुक्ति केंद्रों पर निगरानी। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचकर इसे खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम नशा मुक्त ऊना बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऊना जिला में 28 नशा मुक्ति केंद्र विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि इन केंद्रों की समय समय पर औचक जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनकी आड़ में नशे का कारोबार न पनपे। 10,700 रुपए ड्रग मनी जब्त। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साल 2024 में जिला में नशे के विभिन्न मामलों से जुड़े 105 केस दर्ज करके 168 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनमें से 76 मामले चिट्टे के थे, जिनमें 650 ग्राम चिट्टा जब्त किया गया। इस साल नशे के 27 नए केस में 36 गिरफ्तारियां की गई हैं। इनमें चिट्टे के 21 मामलों में 224 ग्राम चिट्टा जब्त किया गया। फरवरी महीने में महतपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 19.14 ग्राम चिट्टा और 10,700 रुपए ड्रग मनी जब्त की गई। बीते सोमवार को हरोली और टहलीवाल थाना क्षेत्र में दबिश के दौरान चुरा पोस्ट, अवैध देसी कट्टा, पिस्टल, जाली नंबर प्लेट और एक साइकिल बरामद की गई। समाचार नंबर 10। लापरवाही बरतने पर परीक्षा केंद्र होंगे रद्द। एग्जाम मित्र ऐप में जानकारी साझा न करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं में अनियमितताओं बरतने पर दर्जनों केंद्रों पर कार्रवाई का डंडा चलाया जाएगा। एग्जाम मित्र ऐप में परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा न करने पर परीक्षा केंद्र रद्द किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से जल्द ही ऐसे परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।
स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अति अनिवार्य सूचनाएं बोर्ड द्वारा बनाए गए एग्जाम मित्र ऐप में प्रेषित नहीं करने वाले परीक्षा केंद्रों के समन्वयक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि ऐसे परीक्षा समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। यही नहीं, अगर उसमें पाया गया कि किसी ने जानबूझकर यह सूचनाएं बोर्ड के ऐप में नहीं डाली हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बोर्ड सचिव ने बताया कि बोर्ड ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए यह फैसला किया है कि जिन परीक्षा केंद्रों द्वारा संबंधित जानकारियों को ऐप के माध्यम से प्रेषित नहीं करवाया है, उन परीक्षा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। किसी परीक्षा केंद्र द्वारा इन सूचनाओं को भेजने में जानबूझकर कोताही बरती है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेगा। लाहौल स्पीति पांगी की स्थगित परीक्षाएं आज से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की प्रदेश के अति जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के समस्त जिला व चंबा के पांगी की मौसम के कारण स्थगित परीक्षाओं का संचालन 26 मार्च बुधवार से 3 अप्रैल तक करवाया जाएगा। बोर्ड सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 26 मार्च बुधवार को 8वीं एसओएस और 10वीं के नियमित व एसओएस के परीक्षार्थियों की हिंदी की परीक्षा प्रातःकालीन सत्र में 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। 27 मार्च को 9वीं कक्षा की गणित की परीक्षा सायंकालीन सत्र 1:45 बजे से शाम 5 बजे तक, 10वीं के नियमित व एसओएस की म्यूजिकल, वोकल परीक्षा और जमा 1 की अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 28 मार्च को 8वीं एसओएस की संस्कृत परीक्षा प्रातःकालीन सत्र, 10वीं की नियमित व एसओएस की अंग्रेजी परीक्षा प्रातःकालीन सत्र और जमा 1 नियमित परीक्षार्थियों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा सायंकालीन सत्र में आयोजित की जाएगी। 29 मार्च को 8वीं एसओएस की ड्राइंग, 9वीं की सोशल साइंस, 10वीं की फाइनेंशियल लिटरेसी और जमा 1 की जियोग्राफी की परीक्षा का आयोजन सायंकालीन सत्र में किया जाएगा। बोर्ड सचिव ने बताया कि जमा 2 के नियमित व एसओएस परीक्षार्थियों की परीक्षा प्रातःकालीन में आयोजित की जाएगी, जिसमें 27 मार्च को फिजिक्स, 29 मार्च को अंग्रेजी, 1 अप्रैल को इकोनॉमिक्स, 2 अप्रैल को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 3 अप्रैल को फाइनेंशियल लिटरेसी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।